नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, शाम का टाइम है, 7:15 बज गए लगभग। हाँ, 7:15 बज गए जी। और आप सोच रहे होंगे कल भी एक ही वीडियो आई सुबह के टाइम, और गुड्डू वाले पे तो आ ही नहीं रही वीडियो, और आज भी नहीं आई। आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आंसू की है तबीयत ख़राब। अब तबीयत ख़राब की मैं बताऊँ आपको, घर की टेंशन ज़्यादा ले रही। मम्मी पापा की तो जो टेंशन है, वैसे भी घर की ले रही कि अब बच्चे कैसे रहेंगे, भाभी कैसे रहेगी, कैसे काम होगा, क्या होगा, कैसे, वो सारा कुछ टेंशन ले रही। और समझा भी रहे, सब रिश्तेदार भी समझा रहे, हम भी समझा रहे। मम्मी को भी मैं ज़्यादा इसीलिए लाया था करके, आने को तो मम्मी खुद ही कह रही थी, लेकिन मैंने भी फिर इसीलिए सोचा मम्मी को लाने का कि भाई वो थोड़ा समझा देगी इसे। पर दिमाग ऐसा हो रहा ना, बिल्कुल भाई जो हो गया उसे तो वापस कोई नहीं कर सकता। दो तरह की चीज़ है। अगर मान लिया हम उसके पहलू तो सोचें, अगर उसके पहलू तो सोचें, उसकी तरफ से सोचें, भाई किसी का भी घर हो, किसी के भी भाई भतीजे हो, भाभी हो, उनकी चिंता फिक्र हर लड़की को हो, कोई भी हो, चाहे हर लेडीज़ को हो, हर लड़की को हो, अपने मम्मी पापा भाई बहन या भतीजे, उनका सबसे ज़्यादा करे है। कोई भी लड़की हो चाहे, और उनकी वजह से बहुत परेशान रहे या समझावे भी बतेरा अपने आप ही रोती रहे। फिर हमारे आने पे भल गई अब जा, यानी कि छुप कर रोने लगी, ऐसा दिमाग हो रहा। और कल इसका बीपी बढ़ गया था, 165 तक जा लिया था, और नीचे का जा रहा था 101, पता नहीं 102, ऐसा कुछ। तो हम समझा रहे बतेरा भाई टेंशन की तो चलो बात है, हम भी उनकी चिंता फिक्र कर रहे, अपने से जो बन पाएगा या तेरे से जो बन पाएगा करेंगे भी वो, लेकिन इस चक्कर में अपनी सेहत खराब ना करे। अपने आप को भी देख, कोशिश भी कर रही है वह, क्योंकि जैसे उसके भाई में ऐसे ही हमारे भी है। हम नहीं सोचेंगे उनके बारे में तो और कौन सोचेगा। अगर मम्मी पापा होते तो इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन अब वे नहीं है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बने है। और होर तो है ही सब, होर की हेल्प से ही वो जिम्मेदारी हम निभा सके हैं। मान लिया बुआ जी हैं, घर परिवार वाले हैं, ताऊ जी चाचा जी सबकी, उनकी हेल्प से ही हम वो जिम्मेदारी पूरी कर सकें। हम भी ये नहीं अगवाए हम के लिए ही कुछ कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ये सारा कुछ समझाया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिमाग हो रहा है इसका। खूब समझाने की कोशिश कर रहा। आप भी कमेंट में समझाने की कोशिश करियो, भाई कुछ नहीं होता, किसी का कितना भी प्यारा हो और वो चला जा जब, वो वापस नहीं आता। और ये दुनिया का दस्तूर है। हाँ ये है, टाइम लग रहा बोलने में, धीरे 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 कम होता चला जा। जो उनकी सेवा पानी उस टाइम तक हम कर पाए वो करी, और ये तो मलाल रह गई भाई और ज़्यादा कर लेते सेवा, और ज़्यादा कुछ उनके लिए कर सकते थे तो वो कर सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान ने जितने भी हमें सेवा पानी दी थी, या जितना भी वो हमारे किस्मत में लिखा हुआ था उनका प्यार, उतना ही हमें मिला। और सबका ऐसा ही है, सब अपने मम्मी पापा से प्यार करें। और ये भी पक्का है कि लड़कियां ज़्यादा करें लड़कों से। जो चाहे उसकी शादी हो जाओ बेचारी की, चाहे शादी ना हुई हो, लेकिन जितना लड़की करे ना अपने मम्मी पापा से प्यार, लड़का तो शायद नहीं करता होगा। और ये भी है कि भाई सब डाल के हों आदमी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं सभी लड़की ऐसी है या सभी लड़के ऐसे हैं, लड़के भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यही चक्कर में कल पूरी रात या सोई नहीं, बीपी बढ़ रहा था, फिर सिर में दर्द हो गया, शरीर उठ नहीं रहा। फिर 2 बजे के लगभग रात को जाके ऐसा घबराहट सी बनी। मैं कहा चल बाहर को घूम ला, थोड़ा सा पानी पुनी ला के दिया, ऐसे घबराहट बन गई। फिर अब जो
डॉक्टर के दिखाए हुए वो बैठे हैं 11 साढ़े 11 बजे। उस टाइम भीड़ लग रहा है। फिर हम 1 बजे पहुँचे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने फिर देखा सारा कुछ। हाँ कि भाई तुम तो जब आओ हमारे पास जब ज़्यादा हो ले काम, पहले से कहाँ थे। मगर जी पहले से बस नहीं सोचा है सब आदमी, अगर घर में ही ठीक हो जा सारा कुछ हो जा तो चीज़ थी। अब दवा दुआ के ला 1 डेढ़ बजे सी। फिर सुबह भी इंदु नहीं बनाया था खाना, दोपहर भी उसने ही बनाया। अब शाम का टाइम हो रहा, अब जा 7:20 हो ली। तो ये मान लो जब वहाँ से डॉक्टर के साथ आए बारिश हो रही थी। बारिश में उधर से ही आना था इंदु की तरफ से ही, मगर चल तू रही रह ले, इंदु की तरफ ही है। फिर मम्मी को भी वहीं पे छोड़ जाए, मगर ये आपस में तीनों चारों कोई कुछ ना कुछ बात करो जाएंगे तो दिमाग बटा रहेगा। ये जब खाली बैठे है ना या थोड़ी सी फ्री हो जा तब ज़्यादा टेंशन में आ जा, क्योंकि दिमाग में फिर पुरानी यादें घूमने लगे। पुरानी यादें जब घूमे तो यह दिक्कत में आ जा। तो उधर ही छोड़ के आया था। अब देखूँ जाऊँगा कैसी है तबीयत कैसी नहीं। वैसे तो मैंने 2 बार फ़ोन कर लिया और पूछा था मैं कैसी तबीयत तक, पहले से रिलैक्स है, वो घबराहट सी तो है नहीं, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही उठूँ ना तो उठने के थोड़ी देर बाद ही फिर लेटना पड़ा है, इतनी वीकनेस आ रही है। और डॉक्टर ने दी 5 दिन की दवा, सारा कुछ बताया हमने उनके डॉक्टर साहब को इसके बारे में कि भाई ऐसे ऐसी घटना हुई है, इस वजह से टेंशन में आ रही है वो है, जितना भी था सारा कुछ बता दिया डॉक्टर साहब को। तो वो कह रहे थे भाई कोई दिक्कत नहीं, जो होना था वो हो गया, उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। दवाई दे दी 5 दिन की, और 5 दिन में कह रहे 5 दिन में आके दिखाओ 5 दिन में क्या रिजल्ट रहा है। अब ऊपर वाले की दुआ से बहुत ठीक रिजल्ट रहेगा। जिसने बताया कि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही। अब कोई बात नहीं, सारी वीकनेस हट जाएगी, 5 दिन की दवा दो और आराम करो। तो देखो क्या होता है जी। 5 दिन की दवा दे रखी। अब मैं जाऊंगा उधर, देखूँगा कैसी उसकी तबीयत कैसी नहीं है, और वहीं पे खाना खुना बनेगा आज इंदु के पास ही। इंदु बनावेगी खाना। मम्मी भी उधर ही है, गुड्डू ईशु भी उधर ही चली गई थी फिर शाम के टाइम। तो कहने का मतलब सारे उधर ही जा रहे, मैं हूँ बस यहाँ। और मैं भी अब जाऊँगा लॉक लगा के उधर ही खाना खुना खा के तब आऊँगा। अगर आंसू का मन करेगा आ जाएगी, उसे भी ले आऊँगा, नहीं तो उधर सोना होगा उधर सो जाएगी, उसकी मर्जी है। मुझे लग रहा बच्चे तो उधर ही रहेंगे, दिक्कत है आएगी तो गुड्डू आएगी बस। ईशु का तो बहुत मन लगे है वहाँ रूही के पास, ईशु तो खुश हो जा। तो ये मेरा कहने का मतलब था, आप भी थोड़ा कमेंट में बताओ, इसे कमेंट करियो समझाइयो, क्योंकि जो ये घटना है ना ये लगभग बहुत ज़्यादा आदमियों के साथ हो ही रहा है भाई। कोई भी आदमी जो आ गया ना दुनिया में वो जाएगा ज़रूर, और हर किसी के मम्मी, किसी के पापा या किसी के बाबा, कुछ ना कुछ घटना सबके साथ हो रही। तो मैं ये नहीं मानता कि मैं ही अच्छी तरह से समझा सकूं। भाई कोई कैसे भी तरीके से समझा सके, मेरे से भी अच्छे तरीके से समझाने वाले बहुत हैं, समझाऊँ मैं बतेरा। पर देखो समझ भी जा धीरे धीरे, लेकिन जो दुख है उसका बहुत सी बार मैं उसकी जगह अपने आप को रख कर देखूँ तो बहुत मुश्किल है भूलना। और देखो टाइम के हिसाब से ही भूला जाएगा, इतनी जल्दी तो भूल नहीं जाने का। तो जी मैं उधर ही जा रहा इंदु की तरफ, देखता हूँ क्या कर रहे हैं। तो जी मैं पहुँच गया इंदु। बेटा खोल दे, जो कृष्णा खोलने लग रहा जाली वाला गेट। हाँ बस 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 बस, ये देख बच गया। तो जी मैं पहुंच गया यहाँ पे, कैमरा ही साफ नहीं मेरा। तो ये देखिए लग रहे सारे बच्चे, ये रूही है, रूही लग रही है अपने लैपटॉप में, ये इशू पढ़ाई तो कर रही, लैपटॉप से ही तो पढ़ाई कर रही। और ये इशू भी अपने काम में लग रही बेचारी, और इंदु चाय पी रही, या बेचारी सुबह से शाम तक जब मुश्किल से 5-7 चाय पी है। और गुड्डू देख रही टीवी, और मम्मी और आंसू बैठी नीचे। कैसी तबीयत है बेटा?
इधर से आओ। नहीं लगी रहा तेरे आराम से तो है। पहले तो देखी भी नहीं जा रही थी यार। और वहाँ डॉक्टर के जाकर तो बिल्कुल ऐसी भी कुर्सी पे भी बैठन जा रहा था इस पे। हाँ ज़्यादा घबराहट बन गई थी वहाँ से। हैं? नहीं काफ़ी देर में आया। फिर ईसीजी करी ना इसकी उन्होंने। ईसीजी करके तो बताया कि भाई ईसीजी ठीक है, बिल्कुल ओके है, और ये प्रेशर ले रही दिमाग पे। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैं कहा जी नो दिक्कत होगी। फिर नहीं ये इसने इसके वजह तक करा, उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी मोबाइल की वजह से। अभी माँ जी का आदत नहीं, हमें तो हम तो समझ जाते हैं कि क्या किसका रीजन क्या है। मम्मी ने सोचा क्या बात हुई। और भाई कृष्णा बहुत मेहनती है भाई बच्चा। मुझे पहले का तो बहुत आराम है। दीदी ने अकेडमी में ही चल लिया था। नहीं सहज ठीक होगी, अभी पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या हाँ गुड्डू की छुट्टी है तो 1 हफ्ते की। रूही को क्या देना? किसे? अच्छा यीशु को कह रही है। पराठा क्यों जब यहाँ खाना बना? नहीं यही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सवेरे को कह रही। हाँ तो सवेरे को मैं भी जा मम्मी। हाँ वो रहता ही बन जाएगा सबका, टेंशन ना लो। तो ये है जी, ये है जी श्री श्री 1008 महाराज कृष्णानंद महाराज। ये 1008 नहीं है, बीच वाला कृष्णानंद महाराज है ये। ये आफ्टर वाला ही कर तू, इसके बिटवीन अभी सब कुछ ही 16 के बाद। हाँ अब तो ये पढ़ाई में है। जिस काम में लग जा पूरे जी जान तक लगे। इसका भी वही है इसका। 14 के बाद जब तक ये लगते नहीं और जब ये लिख लग फिर, जाए बोल के लिख। कुछ ही कह दो, तुम सुनने का ही नहीं। ये तो बस ये अपनी पढ़ाई इतना पूरा नहीं हो मगन हो रहा अब जाओ। और रोने का नहीं तो रोने लगा। ये यीशु का काम था, जब होगा नहीं तो ना रोना शुरू कर देती, आका करती हटती। ईशु रूही और कृष्णा की क्वालिटीज बताते हैं, मेरी और पीयू की तो कोई बताता ही नहीं, शायद है ही नहीं। हर क्वालिटी जितनी छुपी रहे उतना ही नहीं भाई। अब तो पीयू की भी खैर तारीफ करनी पड़ेगी। पीयू देखो पीयू की भी अपनी गेम अपना जो एकेडमी में जब से गई ना, तो इन्हें अपना टाइम टेबल पूरा सेट कर लिया कि स्कूल में अपना होमवर्क करका वगैरह, घर में अपना लर्निंग का करका, घंटा 2 घंटा से जितना पढ़ना खुद भी ना कहे कर ले। ये क्या कह रहा? ये टी-शर्ट भी छोड़ के आती है। वो तो बेटे पेयो, ये छोटी छोटी सी गलती देख, छोटे बेटे एक आधी बार का हो जाएगा, तीसरे दिन छोड़ के रखे। गुड्डू की तो मम्मी को पता। मम्मी आप बताओ, जब यह छोटी थी गुड्डू तो आपके पास रही, पढ़ाई कैसा कर रहती कितनी? इसके पापा जी ने पढ़ा कर था, कितनी सीधी पढ़ ट्वेल्व के बाद गुड्डू 2 साल की थी, 2 साल की हुई नहीं थी, इसका जन्मदिन करा। उनका जी नो करता जानो इस साल अब इनमें से बताना कि इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह उनके खोलना पास ही है। रहती है, ज्यादातर गांव में रहते हैं। 14 बड़ा है, 17 बड़ा है। उसी दिन के नेक्स्ट पहले वो तोड़ ही ले रहे आप लोग वहाँ ऊपर तो तोड़ के लाए। और सारे लोग ना कह रही देख अपनी कभी गोद में ले ले। नहीं गलत हो गया बेटे। नहीं ये स्कूल में नहीं गई थी जब लोग इस पे ABCD और आ गए थे। ये बड़ा है ना, जो बड़ा है उसकी तरफ पूछ होती है। वह 2 साल की या हुई नहीं थी, या बिल्कुल क्लियर बोल रही थी, टोटली नहीं बोल रहे थे, 18 और 10 में से बिल्कुल नहीं कौन बड़ा है? बोली। और दूसरी क्या है इसकी, पूरा वो बुक शुरू से 15 लास्ट और 9 तक में बिल्कुल से बैठ रखा था इनने। कौन सा कोई बड़ा भी है? ऐसा स्पेलिंग 1 से 10 तक, 1 to 100 तक ABCD है, सब सिखा संडे मंडे में तो इसके रटे पड़े थे। मतलब इतनी जल्दी किसी भी बच्चे ने हमारे नहीं सीखा, जितनी जल्दी इतना सीखा। अरे सिर्फ इसके पापा जी पढ़ा रहे थे और कोई कभी नहीं। नो करता बस काम तो मैं कहीं बोलता नहीं है। ये तो मुझे पढ़ा बस आकाजा लेके उसे चल देते, उंगली पकड़ नहीं हमें भी 10वीं का मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ा कर रहे थे मुझे, और बुआ जी का लड़का पढ़ा कर रहा था राम कुमार, उसे भी
10वीं का मैथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा कर रहे थे। तो इसार तो इनके पेपर देखने पेपर होते ना तो इसार रोटी फिर खावा ते कोई ऐसा पेपर या पापा जी इंटेलिजेंट कौन क्या कर पाया कैसे कर पाया, बहुत होशियार थे लेके आओ 8 तक पढ़ाई में तो। तभी तो बजान तुम दिए ना ते गद दिए ना 10 में आए पहले ही तो देख लो कभी आगे ले खेला हमारा तो उसके बाद कितने रह गए? स्टोरी किस्मत बताएंगे कभी। किस्मत को वहीं लेगा जहाँ जाना होगा। 18 है ना, अगर पापा जी बाहर जाते तो आज हम 18 भी ना कहीं आए होते। 18 तो फ्रेंड देखिए 8:06 हो गए, इंदु खाना बना रही और आंसू लेट रही और गुड्डू अपने मोबाइल में लग रही। तो मेन था कि आज थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि क्या चल रहा, क्यों व्लॉग नहीं आ रहे टाइम टू टाइम। जैसे इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी तो डेली व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे फिर। अरे ठीक तो होगी हसरी, और क्या नहीं रहेगी तो जी इस वीडियो का इस व्लॉग का एंड करते हैं हम यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे पता नहीं क्या हो रहा, कहूँ कुछ और बुलाए कुछ, मुंह तक कुछ लिख रहे और बोलूँ कुछ। मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ दिक्कत नहीं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।